नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 7वीं के लिए विज्ञान का जो प्रथम टेस्ट इस बार आपके होने वाले हैं, तो यहाँ पे विज्ञान का जो पेपर है वो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। इससे पहले मैंने दोस्तों आपका जो मैथ का पेपर है यानी कि गणित का पेपर किस प्रकार का रहेगा, कौन से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएँ हैं, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप उसको एक बार ज़रूर देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में मैं आपको सभी प्रश्न बताने वाला हूँ। इनको आप एक बार अच्छे से याद ज़रूर कर लेना भाई, और अपने दोस्तों को भी वीडियो सेंड कर देना। और इसकी पीडीएफ फाइल अगर आपको लेनी है तो पीडीएफ फाइलें हैं दोस्तों, वो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? आप सभी जानते हैं कि जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन बनाते हैं। तो इस क्रिया में यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो लेते हैं, तो वो किस से लेते हैं? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है रंध्र द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपको टिक मार्क करना होगा। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है? तो ये आपको टिक करना होगा शुद्रांत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे प्राप्त करते हैं, तो पौधे का कौन सा ऐसा भाग है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करता है या लेता है? तो पत्तियों के द्वारा लेते हैं, और पत्तियों के द्वारा वो अपना क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। आगे देखिए, जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? तो जल का अवशोषण है वो बृहदान्त्र के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पे लिख लेंगे। आगे देखिए, यहाँ पे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि है साथियों वो यकृत हो जाएगी हमारी, और इसको कई बार हम लीवर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लीवर या यकृत लिख देना है। अगला देखिए, यहाँ पे तापमान को डिग्री में थर्मामीटर से मापते हैं। आपने देखा होगा कई बार आपके बुखार हो जाता है, तो एक थर्मामीटर है वो आपके मुंह में रखा जाता है या फिर आपकी बगल में रखा जाता है, और उससे शरीर का टेम्परेचर मापा जाता है। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से क्या लेते हैं? तो अभी अभी अपन ने पढ़ा था, तो इसका आप कमेंट कर देना क्या है, क्योंकि ये 2 बार आ चुका है तो आपको पता होगा। आगे देखिए, यहाँ पे अमीबा अपने भोजन का पाचन भोजन रसधानी में करता है। कहाँ पे करता है? भोजन रसधानी, जो इसके अंग का भाग होता है उसमें वो करता है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे सत्य असत्य है वो बताने होंगे। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, तो गलत बात है। पहले भी जो क्वेश्चन था उसमें पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड है वो ली जाती है। क्या की जाती है? ली जाती है। ठीक है, छोड़ी नहीं जाती है। तो इस प्रकार से इसको अपन असत्य बोलेंगे। मंड का पाचन अमाशय से आरंभ होता है, तो ये आपको करना होगा। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद वसा नहीं होता है। आगे देखिए, यहाँ पे पित्ताशय में पित्तरस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। ये आप खुद करेंगे एक बार, ठीक है, आपके लिए छोड़ रहा हूँ, याद कर लेना भाई उनको। जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? तो दोस्तों, जो जीव होते हैं उनको खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? खाद्य जो होते हैं, यानी कि यहाँ पे खाद्य भी अपन बोल सकते हैं या फिर खाद्य पदार्थ भी मान सकते हैं अपन। ठीक है, उस बेस पे आपको इसका आंसर देना है। अब देखिए, यहाँ पे दीर्घ रोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं और उनके क्या कार्य हैं, ये आपको याद करना है। प्रयोगशाला में तापमापी और डॉक्टर थर्मामीटर के बीच समानताएं तथा अंतर आपको बताना है। प्रयोगशाला में जो तापमापी यूज़ करते हैं अपन थर्मामीटर, और डॉक्टर जो थर्मामीटर यूज़ करते हैं, उन दोनों में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं, ठीक है, वो आपको बतानी होगी। परजीवी और मर्तजीवी में अंतर आपको बताना है। परजीवी दोस्तों जो कि दूसरे, जैसे कि आपने देखा होगा आपका कोई पेड़ है, ठीक है, ये आपका पेड़ है मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखा होगा कोई बेल है, इसमें चढ़ जाती है कोई बेल, अपन देखे होंगे कि पेड़ों में बहुत सारी बेलें लग जाती है कई बार। तो ये क्या करती है, पेड़ जीवित अवस्था में है और ये बेल इससे लिपट के पर, यानी कि पेड़ से जो अवशोषण होते हैं, पेड़ के खाने पीने की चीज़ें होती है वो खुद में ले लेती है। ये तो हो गई क्या, परजीवी। और मर्तजीवी क्या हो गया, जैसे कि कोई भी चीज़ है वो मर गई है, ठीक है, गल रही सड़ रही है, अब उसको कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, मर्तजीवी। यानी कि जो मरे हुए को खाता है वो मर्तजीवी, और परजीवी जो जीवित अवस्था में दूसरे से और खुद का खाना पीना ले लेता है। आगे देखिए, क्या कारण है कि हम ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त करते हैं? क्योंकि दोस्तों हमारा जो शरीर है, शरीर में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है, ठीक है, आरबीसी आपने पढ़ा होगा, आरबीसी, ठीक है, इसकी उम्र है वो आपको कमेंट करके बतानी है कि आरबीसी की उम्र क्या होती है। और डब्ल्यू आरबीसी रेड ब्लड सेल होता है, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल होता है, ठीक है। इन दोनों की उम्र आपको बतानी होगी लिख के, ठीक है। आरबीसी फिर आप उसकी एज, और डब्ल्यूबीसी और उसकी एज, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारे शरीर में है, जो ऑक्सीजन के साथ वो क्या होती है,
हमारा शरीर है, यानी कि जो अभी अपन खाते हैं, आपने देखा होगा अपशिष्ट बाहर निकल जाता है, बाकी रस लगता है हमारा शरीर को, जो भी अपन खाते हैं उसका रस बनता है और वो ग्लूकोज के मात्रा रूप में पूरी बॉडी में फ्लो होता है। फ्लो होने के लिए ऑक्सीजन और साथ ही साथ जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, वो क्या करती है, इसको फ्लो करवाती है। ठीक है, उस बेस पे आपको लिखना है उष्मा चालक तथा उष्मा रोधी, प्रत्येक के दो दो उदाहरण आपको लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने पूरा पेपर है, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपके पेपर के रिगार्डिंग वो मैंने बता दिए हैं। इनको एक बार आप ज़रूर पढ़ लेना भाई। ठीक है, और भी कोई पेपर बन के आते हैं तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा, वो भी बता दूंगा, उसको भी आप पढ़ लेना। ठीक है, तो जो जो आपको बताए जाते हैं उनको एक बार टिक कर लेना और एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, छोटे छोटे प्रश्न हैं, ज़्यादा नहीं है, तो कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और उसके साथ साथ और भी आप पढ़ लेना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ। धन्यवाद।